हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। देखिए आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है। आजकल न्यूज़ में आप ये देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जब भी बात होती है तो इजराइल की बात आती है। इजराइल को आप ये देखते हैं कि हर न्यूज़ चैनल ये दिखा रहा है कि नेतन्याहू तो गया, नेतन्याहू ने तो मुसलमानों पे बहुत जुल्म किया था, अब नेतन्याहू चला जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या है, रियलिटी क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए। नेतन्याहू की पार्टी कोई राइट विंग पार्टी नहीं है, वो एक न्यूट्रल पार्टी थी। वो वहाँ पर अपना पॉलिटिकल एजेंडे को लेके आगे बढ़ती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो उन जियोनिस्ट का साथ देती थी बहुत ज़्यादा, जो जियोनिस्ट चाहते हैं वहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाना अल अक्सा मॉस्क की जगह। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक ये हुआ है कि जो राइट विंग पार्टी थी उसने सेंट्रल पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। वो सेंट्रल पार्टी के साथ जो कि पहले नेतन्याहू के साथ हाथ मिला चुकी थी। नेतन्याहू से उसने सपोर्ट वापस ले लिया उस सेंट्रल पार्टी ने, और अब किसके साथ ज्वाइन कर लिया, आपकी राइट विंग पार्टी के साथ। अब राइट विंग पार्टी और ये मिलकर जो पार्टी बनाएंगे उसमें आप समझ लीजिए वो सीधा सीधा एजेंडा ये होगा कि जल्दी से जल्दी फ़िलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से और इन सब से हटाया जाए और उस पर कब्ज़ा किया जाए। तो आइए बात कर लेते हैं कौन कौन इनके लीडर्स हैं, किस तरीके से इन्होंने पार्टी बनाई है। तो इनके जो नए लीडर्स हैं, उन्होंने नेतन्याहू को अपनी पोजीशन से हटाने के लिए इनके लीडर्स ने एक प्लान किया कि हम इनकी पार्टी से सपोर्ट हटा लेते हैं और दूसरी पार्टी को सपोर्ट दे देते हैं। तो इसमें फार राइट लीडर जो है नफ्ताली बेनेट, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये क्या है, ये एक बहुत 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 ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि मुसलमानों से सख्त नफरत करता है और पूरे तरीके से जो जियोनिस्ट है उनका साथ देता है। बल्कि इस पार्टी में ही बहुत ज़्यादा जियोनिस्ट हैं और इल्यूमिनाटी इसमें काम करते हैं। दूसरा, सेंट्रिस्ट लीडर जो है, जिस पार्टी को मैंने आपको बताया वो एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है, लेकिन सेंट्रिस्ट पार्टी ने ही नेतन्याहू की गवर्नमेंट बनवाई थी पहले मिलकर, लेकिन अब उसका हाथ छोड़कर ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है इसको ज्वाइन कर रहे हैं। इसके जो लीडर हैं लैपेड, उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। लैपेड के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं, देखिए एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप तो बिल्कुल सीधा सीधा कोई टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहता, और ये चाहता है कि फ़िलिस्तीन जो है ख़त्म हो जाए, वेस्ट बैंक ख़त्म हो जाए, गाज़ा ख़त्म हो जाए और हम अपनी गवर्नमेंट बना लें। लेकिन लैपेड का शुरू से ये मानना रहा है कि इज़राइल और पैलेस्टाइन दो टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक, इस टू स्टेट सॉल्यूशन के अंदर वो ये भी मानता है कि जेरूसलम जो होगा वो इज़राइल का ही हिस्सा होगा, बल्कि इज़राइल का हिस्सा ही नहीं, उसकी कैपिटल भी होगा। तो आप सोचिए ना, तो इनके व्यूज़ तो एक ही जगह पे जाके मिल रहे हैं ना। वो ये कैपिटल बना लेंगे, उसके बाद तो ख़त्म कर देंगे वाले। अब जब ये इनके साथ हाथ मिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी आइडियोलॉजी के साथ भी हाथ मिला रहे हैं, तो बात तो एक ही हो गई, करने ये वही वाले हैं। इसके साथ साथ आप हालात भी जान लीजिए। वहाँ के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जर्नलिस्ट को अभी भी अरेस्ट किया जा रहा है। एक लेडी जर्नलिस्ट को, एक जेंट्स को, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। पूरी पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, उनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन इजरायली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। उधर आप ये देखते हैं कि इजिप्ट के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने मुलाकात करी। देखिए पहले इजराइल का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहाँ गए इजिप्ट, और वहाँ पर जाकर बात करी कि किसी तरीके से परमानेंट सीज़ फायर कराया जाए। फिर वो कहाँ गए, वो गए हमास के पास बात करने के लिए, और हमास से कहा कि सीज़ फायर परमानेंट सॉल्यूशन निकालो और आगे अटैक ना करो, क्योंकि वहाँ पर भी इजराइल के अंदर नई गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, बहुत पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है हमास ने नाक में दम कर रखा है इन लोगों के, और वार्निंग दे दी है। मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि वार्निंग दी है कि हम अटैक करने जा रहे हैं, सीज़ फायर तोड़ने जा रहे हैं अगर ये अरेस्ट नहीं रुके। और अभी भी देखिए लगातार बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है, लगातार अगर कोई पैलेस्टीन का फ्लैग भी अगर कोई फ्लाई कर रहा है ना तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जा रहा है। इससे रिलेटेड भी एक इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कि इज़राइल की पुलिस, एक बच्चा जा रहा था साइकिल पर जो कि ब्रेड लेने जा रहा था, तो इज़राइल की पुलिस ने उसे रोका, उसे मारा, उसे पीटा। और जब वहाँ लोग इकट्ठा हो गए तो लोगों ने जब एम्बुलेंस बुलाई तो उनको एम्बुलेंस में ले जाने भी नहीं दे रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे उस छोटे से बच्चे को। 12 साल का वो बच्चा है, ठीक है, उसको अरेस्ट कर रहे थे, उसको इंजर्ड कर दिया, उसके हेड में, नेक में और लेग्स में इंजरी आई थी। इंजरी के बावजूद उसको अरेस्ट करके जेल ले जा रहे थे और उसको मेडिकल नहीं ले जाने दे रहे थे। जब भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी हुई तो उसको मेडिकल ले जाने दिया और फिर कहा कि हमने इसको कुछ नहीं कहा, हमने इसको नहीं मारा। एक न्यूज़ और आ रही है कुद्स की तरफ से। कुद्स एक ग्रुप है जो हमास के साथ और हिजबुल्लाह के साथ जिसने फ़ाइट करी। तो देखिए इस ग्रुप ने वार्निंग दी है बहुत बुरी इज़राइल को कि वो उसने ये कहा, भैया आप ये कहते हो कि
इजराइलीज़ हैं उनके साथ बुरा होता है, उनके पास ज़मीन नहीं है, उन्हें ज़मीन चाहिए, तो आप ऐसा करो कि सारे इजराइलियों को लेकर यूएस और यूरोप चले जाओ। वही लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो लोग आपको ज़मीन भी दे देंगे, घर भी दे देंगे, खाना पीना भी दे देंगे। तो कुछ ने कहा है कि इजराइली जो हैं सारे वो इजराइल को छोड़कर अपने वहाँ चले जाएं जहाँ वो उन्हें सुकून मिलता है, जहाँ पे वो बेटर तरीके से रह सकते हैं, इसको छोड़ कर और इसको फ़िलिस्तीन को दे दें दोबारा से, जिसका ये है, जिसका हक़ है यहाँ पर रहने का। एक न्यूज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि चाइना से आ रही है। देखिए, चाइना पहले एक रूल लेकर आया, ये तो एक मिथ फैलाया गया दुनिया के अंदर कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, जितने लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं उतना पॉपुलेशन का मसला फैलता जा रहा है। लेकिन मैं आपको इस बारे में बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन जितनी है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं, और इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं कि दुनिया के 30% रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, और 1% जो है वेस्ट, और जो 20% वेस्ट के लोग हैं वो दुनिया के 80% रिसोर्सेज पर रिलाई करते हैं, उनको खाते हैं, उनको पीते हैं, और बाकी के 20% रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी दुनिया के 80% लोगों में बंटते हैं। अब बात कर लेते हैं वो जो वेस्ट के लोग हैं जो 20% लेते हैं, उनमें से भी सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज के जो मालिक हैं, पूरी दुनिया के सारे रिसोर्सेज के जो मालिक हैं, आप ये जान लीजिए कि 1% लोगों के पास दुनिया की 99.99% प्रॉपर्टी है, सिर्फ 1% लोगों के पास। तो उन 1% लोगों को ये सोचना चाहिए कि उन्हीं की पॉपुलेशन कम ना कर दी जाए, इधर इनकी पॉपुलेशन क्यों, डीपॉपुलेशन क्यों की जाए। बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं डीपॉपुलेशन के लिए कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, ठीक है, सीक्रेट प्लान बनाए जाते हैं कि आप अपनी कंट्री में डीपॉपुलेशन करिए। तो चाइना ने कुछ साल पहले इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर डीपॉपुलेशन करी। अब डीपॉपुलेशन में क्या हुआ, उसने एक फैमिली पर एक बच्चा कर दिया कि एक माँ बाप का उनका पेरेंट्स का जो कर सकता वो हो सकता है फैमिली प्लानिंग में एक ही एक बच्चा होगा। अब हुआ क्या इससे कि उनका रेशो घटने लगा, क्योंकि आगे की जनरेशन के बढ़ने के लिए 2:2 का रेशियो होना चाहिए, यानी 2 लोग अगर पेरेंट्स हैं तो वो लोग दुनिया से जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बदले में 2 लोग दुनिया में आने चाहिए, तो स्टेबिलिटी रहेगी पॉपुलेशन की। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी गिरती चली जाएगी और पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी। तो इस चीज़ को झेला चाइना ने, देखा उसकी लेबर कम हो रही है, उसके यहाँ जो है रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और लेबर कम है। दूसरी प्रॉब्लम ये आने लगी कि लड़कियों की तादाद वहाँ जो है बढ़ने लगी और लड़कों की घटने लगी, तो अनमैरिड लड़कियाँ ज़्यादा हो गई। तीसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लड़कियां पैदा हो रही थी और एक ही औलाद वो रख सकते थे, तो लोगों ने लड़कियों को पेट में ही मारना शुरू कर दिया। तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्हें यही रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। तो उन्होंने 10 साल तक वो रूल रखा, फिर उसको ख़त्म किया जल्दी से, क्योंकि वो और रिलायबल रूल नहीं था और नहीं आगे एक्सटेंड हो पा रहा था। तो फिर 2 की जब पॉलिसी आई तो 2 की पॉलिसी में ये करा कि भाई चलो आपको अलाउ है, आप 2 जो बच्चे हैं उनको रख सकते हैं। अब 2 बच्चों के रखने में भी इशू आने लगा। क्यों? अभी भी क्या हो रहा था कि जनरेशन ज़्यादा डेथ्स हो रही थी, जनरेशन जो सर्वाइव कर रही थी वो कम होती जा रही थी, यानी यंग जनरेशन कम होती जा रही थी, ओल्ड जनरेशन बढ़ती जा रही थी। ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। और अब क्या था, अब जैसे जैसे वॉर पास आ रही है तो अब मिलिट्री के लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए, मिलिट्री में बहुत ज़्यादा डेथ्स भी होंगी, जाहिर है जब वर्ल्ड वॉर होगी तो। और वर्ल्ड वॉर की प्रिपरेशन के लिए उसने यही प्लान निकाला कि अब लोगों को अलाउ कर दिया जाए कि वो कितने भी जो हैं अपने बच्चे पैदा करें। तो अब यहाँ पर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उसने एक और रूल निकाल दिया है कि अब लोग 3 बच्चे रख सकते हैं, 3 बच्चों की परवरिश कर सकते हैं और उनको पढ़ा सकते हैं। वरना पहले रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, 1 से ज़्यादा होगा तो ये नहीं हो सकता, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, मिलिट्री में नहीं आ सकता, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो दोस्तों मुझसे जुड़े रहिए। आगे अगर आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिडिल ईस्ट की, अफ्रीका की, अरब की, वेस्ट की, चाइना की, टर्की की, इंडिया की, और भी जितनी अपडेट्स चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी न्यूज़ सुननी है, आपको किस चीज़ से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए। अगर आप कोई सीक्रेट न्यूज़ जानना चाहते हैं, जैसे इल्यूमिनाटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि अफ्रीका के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो फाइट कर रहे हैं अपनी इस्लामिक कैलिफेट को कायम करने के लिए, या आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो मिडिल ईस्ट में, इराक में, सीरिया में फ़ाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द सीरियन गवर्नमेंट, अगेंस्ट द इराकी गवर्नमेंट,
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे सीनेरियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो न्यूज़ आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने और न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम।